हेलो फ्रेंड्स, मैं शुरू कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल सिखाऊंगा। हर वीडियो के एंड में उस वीडियो पर बेस्ड एमसीक्यूज़ भी रहेंगे। आज का जो वीडियो है मैं उसमें आपको सिखाने वाला हूं कस्टम लिस्ट। तो आइए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें कस्टम लिस्ट। हाँ, तो ये यहाँ पे हमने शुरू कर दिया हमारा एक्सेल। जैसे ही एक्सेल शुरू हो जाता है हमें यहाँ पे एक्सेल, अब ध्यान दीजिएगा, नीचे एक शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमारे काम करने की जगह रहती है, इनको हम वर्कशीट्स भी बोलते हैं। तो शीट 1, शीट 2 और शीट 3। और वहीं पे आप ऊपर देखिएगा तो ऊपर एक ये वर्ड लिखा हुआ है बुक 1। तो हमें एक्सेल शुरू में एक बुक देता है जिसमें हम काम कर सकते हैं, उसको हम लोग जनरली वर्क बुक करके भी रेफ़र करते हैं। तो ये हमारे पास में एक बुक मिली हुई है, उसमें काम करने के लिए हमारे पास में पेजेस हैं। ये पेजेस को नाम दिया हुआ है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक्सेल शुरू करते हैं तो एक्सेल स्टार्टिंग में हमको 3 शीट्स देता है। हम चाहें तो हम और भी शीट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह। इस पर क्लिक करके ये देखिए शीट 4, शीट 5, शीट 6, ऐसे जितनी आपकी, ऐसा कहा गया है। वैसे तो 255 वर्कशीट्स हमको मिलती है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन्स में क्या हो गया, वो बोलता है कि जितनी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होगी उतनी वर्कशीट्स तक वो आपको दे सकेगा। ठीक है, आप चाहो तो इन पेजेस को डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक करने का, डिलीट करने का, राइट क्लिक एंड डिलीट। ठीक है, हम इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। इस क्लिक को रीनेम करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और आज मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ इसमें कस्टम लिस्ट जैसा कुछ। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ कस्टम लिस्ट। ठीक है, अच्छा, जब एक्सेल शुरू होता है तो हमको ये जो पेज मिला हुआ है काम करने के लिए, इस पर आपको यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, ABCDEF, और यहाँ पे नंबर्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो ऐसा ABCD लिखा हुआ है इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। और 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है उन्हें हम बोलते हैं रोज़। तो इसे कहा जाता है, हमारे पास में वर्टिकल कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। वर्टिकल कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। तो फिर ये कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे उसे कहा जाता है सेल, उसे कहा जाता है सेल। तो हमारे पास में ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, हर सेल को हम रेफ़र कर सकते हैं, मतलब हम उन्हें एक नाम से बुला सकते हैं। उसे हम कहते हैं सेल एड्रेस, उसे हम कहते हैं सेल एड्रेस। ठीक है, जिस तरह से अब जैसे हमारे पास में ये एक सेल है तो इसका नाम होगा A1, पहले कॉलम का नाम और फिर उसका रो का नंबर। इसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका नाम होता है B1, और इसी नाम को आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, B1। बाजू में है C1, फिर D1। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है C5। यहाँ पे क्लिक किया तो नाम हो जाएगा B6। ठीक है, मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आपको इसमें कुछ एक्सेल के में एक फीचर होता है कस्टम लिस्ट, आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। जैसे अगर सपोज़ आपको चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है संडे, आपको चाहिए अगले में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कि डार्क सा डॉट बना हुआ है। ठीक है, इसे हम रेफ़र करते हैं कस्टम, इसे हम रेफ़र करते हैं फिल हैंडल करके। फिल हैंडल, इसे कहा जाता है फिल हैंडल। ठीक है, तो जैसे ही मैं संडे पे गया, मैं यहाँ पे इसको फिल हैंडल पे यहाँ पे खींचता हूँ उसे नीचे। तो आप नोटिस कीजिएगा खुद ब खुद ही संडे के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सब बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर आपको सपोज आपने सिर्फ संडे लिखा या सन लिखा, ठीक है, आप चाहते हैं उसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाए, तो ये देखिए ये आ गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। उसी तरीके से आपने अगर यहाँ पे जैन लिखा तो इसके नीचे आ जाता है फरवरी, मार्च एंड सो ऑन। और अगर मैं इसे राइट साइड में भी खींचा फिल हैंडल को यूज़ करके तो भी मुझे वो वही फीचर देगा। ठीक है, ये तो हो गई कि हमारे पास में यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट है अंदर। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें हमें कुछ नंबर्स भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा 1 और 2, उसके बाद में मुझे यही सीरीज़ कंटिन्यू करनी है, तो सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा और फिर इसे मैं नीचे खींचता हूँ फिल हैंडल से। तो ये देखिए आपकी सीरीज़ बन गई। इसके अलावा अगर सपोज आपको जैसे 5 का टेबल चाहिए तो 5 एंटर, 10 एंटर, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका फिल हैंडल अगर हम नीचे खींचें तो हमें 5 का टेबल भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारे पास में कुछ इनबिल्ट लिस्ट है और ये कुछ नंबर सीरीज़ आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा अब मैं आपको ये बहुत ही बढ़िया फीचर एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं कस्टम लिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कस्टम लिस्ट कैसे तैयार करने का। कस्टम लिस्ट यानी मुझे ये संडे मंडे नहीं, मुझे खुद की कोई लिस्ट तैयार करनी है। से फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ मेरी एक
हाँ, स्टेशनरी की शॉप है। तो स्टेशनरी की शॉप में मेरे पास में कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, बोर्ड है, डस्टर है। अब मुझे ये लिस्ट, मैं चाहता हूँ जब मैं पेन टाइप करूँ तो उसके नीचे खींचूँ तो खुद ब खुद ही पेंसिल, बोर्ड, डस्टर ये सब कुछ तैयार करके आ जाए। उसी को हम कहते हैं कस्टम लिस्ट। ठीक है, तो आइए हम तैयार करते हैं कस्टम लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन सबको मैंने डिलीट कर दिया। ये ऊपर जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है इसे कहते हैं ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा एक्सेल ऑप्शंस। यहाँ पे ऊपर है पॉपुलर। पॉपुलर के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट। ये देखिएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास में संडे मंडे, जनवरी फरवरी। अब हम यहाँ पे एक नई लिस्ट तैयार करते हैं। ठीक है, नई लिस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कीजिएगा न्यू लिस्ट पे। अब यहाँ पे आप अपने नाम डाल सकते हैं, जैसे कि पेन एंटर, पेंसिल एंटर, बोर्ड एंटर, डस्टर। ठीक है, उसके बाद में आप क्लिक कीजिएगा ऐड पे। तो ये लिस्ट आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गई। अब आप क्लिक कीजिएगा ओके पे, फिर से ओके कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास में कस्टम लिस्ट अंदर तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ अगर लिखूँगा पेन और एंटर दबाया, फिर उसके बाद में उसी सेल पे जाके मैं उसे नीचे खींचता हूँ फिल हैंडल यूज़ करके। तो आप नोटिस कीजिएगा पेन, पेंसिल, बोर्ड, डस्टर ये सब खुद ब खुद ही आ चुके हैं। अगर मैं इसे राइट साइड में खींचा तो भी मुझे वो सब यहाँ पे भी मिलेगी वो लिस्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से हम बना सकते हैं कस्टम लिस्ट।